चाहते हैं कि मंत्र की ऊर्जा को आप महसूस करें। आप भी चाहते हैं कि जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस मंत्र की ऊर्जा को आप महसूस करें। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पूरा तरीका, जिस तरीके के द्वारा जब आप जाप करेंगे तो आपको वो ऊर्जा महसूस होगी। देखिए, सारा खेल जो होता है वो ऊर्जा का होता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके अंदर जो ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे नाभि से आपके ऊपर उठनी शुरू हो जाती है और आपके आज्ञा चक्र पर जाकर रुक जाती है। और फिर जब आप और जाप करना शुरू करते हैं तो आज्ञा चक्र को वे भेदते हुए ऊपर चले जाते हैं, जिसे सातवां चक्र जहाँ पर स्थित होता है हमारा। तो वो ऊर्जा को ही आपको महसूस करना है। जो जाप करते हैं पर उनको ऊर्जा महसूस नहीं होती, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको ऊर्जा महसूस होगी। कुछ ऐसी सावधानियां भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जिन सावधानियों को आप नहीं रखते और जिन सावधानियों के कारण ही आपको ऊर्जा महसूस होती है, उस मंत्र की ऊर्जा महसूस होती है। साथ ही आपको ये भी महसूस होता है कि जिस भी देवता की आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस देवता की अनुभूति भी आपको आसपास होती है। देखिए, जिस भी मंत्र का आप जाप करते हो उस मंत्र के सबसे पहले दूत वहाँ पर उपस्थित होते हैं। जैसे भगवान शिव के मंत्र का आप जाप करते हैं तो भगवान शिव नहीं आते तुरंत, पहले उनके दूत आते हैं। उसी प्रकार से जो लोग मंत्र चिकित्सा करते हैं, मंत्र के द्वारा प्रेत बाधाओं को निकालते हैं, भूत प्रेत बाधाओं को निकालते हैं, या फिर मंत्र से अन्य कार्य करते हैं, तो वहां पर उनके दूत ही कार्य करते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तो वहां पर जो आपके इष्ट देव के सेवक होते हैं, जैसे भगवान शिव के गण, उनके सेवक हजारों लाखों करोड़ों उनके जो सेवक होते हैं, वो जो अति शक्तिशाली होते हैं, वो वहां पर उपस्थित होते हैं, आपके कार्य को वही करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग क्या करते हैं, 1 माला जाप कर रहे हैं, 2 माला जाप कर रहे हैं, 3 माला जाप कर रहे हैं। तो देखिए, 11 माला कम से कम आपको जाप करनी है। 11 माला जब आप जाप करते हो, यानी लगभग 1100 मंत्रों का जब आप जाप करते हो डेली, या फिर उससे ज़्यादा जब आप मंत्रों को जाप करते हो, तब उतनी ऊर्जा आपके मंत्र के द्वारा निकलती है कि उसको आप महसूस कर पाओ। तो 11 माला कम से कम आपको जाप करें। कभी भी कोई भी मंत्र जाप करें, 11 माला आपको मंत्र जाप करना है। दूसरी चीज़ जिससे आप उस मंत्र की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, दूसरी चीज़ है कि जैसे ही आप माला से जाप करें तुरंत उस माला को गले में धारण करें। मैं आपको बता दूं, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ वो बिखरती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा उस माला में आती है। आपकी ऊर्जा, जो कपड़े आपने पहन रखे हैं उस कपड़ों में भी वो ऊर्जा उपस्थित होती है। जिस प्रकार से एक बर्तन गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से जब आप जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपके आसपास का जो माहौल है, आपकी माला है, आपके कपड़े हैं, वो जो है वो गर्म होने लगते हैं, वो ऊर्जा उनमें आ जाती है और धीरे धीरे वो ऊर्जा जो है वो अवशोषित हो जाती है। तो माला, आपके कपड़े, साथ ही जहाँ पर आप बैठकर जाप कर रहे हैं वहाँ का आसपास का माहौल, आपका आसन, जो जल आपने रख रखा है पूजा में। अधिकतर मैं आपको बताता हूँ कि जब आप पूजा करें तो आपने देखा भी होगा कि जल का लोटा रखते हैं, और जब आपका जाप पूर्ण होता है तो उस जल के लोटे को आप प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं, बांटते हैं। उसमें तुलसी का पत्ता भी डालते हैं और फिर उस जल से छींटे भी लगाते हैं, और कुछ थोड़ा जल वो बचा के रखा जाता है ताकि पूरे दिन में कोई भी परेशानी हो तो उस जल का प्रयोग आप कर सकें। तो वो ऊर्जा वहाँ पर उपस्थित होती है। कई लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया है कि जी, हमें तो बताया गया है, पंडित जी ने, हमारे गुरु ने बताया कि जाप की माला को गले में धारण नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिन तथ्यों को आप स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो समाज में जो चीज़ें बैठी पड़ी हैं उन चीज़ों को ही आपके दिमाग में पकड़ रखा है। पर जो लोग भक्ति में, सूक्ष्म जगत में जो घुसे होते हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं कि ऊर्जा जो है, मंत्र की ऊर्जा को कैसे कार्य किया जाता है, मंत्र की ऊर्जा से मंत्र की ऊर्जा कैसे कार्य करती है, उसको कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे उसे घटाया जाता है, शरीर के तापमान के हिसाब से मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाया घटाया जाए, कैसे गुरुमुख किया जाता है। तो ये सभी जो कार्य हैं, ये सभी कार्य हैं जो सूक्ष्म जगत में जो लोग घुसे हुए हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी है, उनको पता होता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सत्संग में जाते हैं और ये कहते हैं जी ये गुरुजी और वो गुरुजी,
और हज़ारों लोग वो गुरुजी दर्शन भी नहीं देते और एक ताबी एक बिल्ला दे देते हैं और कह देते हैं जी हमें तो गुरुजी के हाथों से हम लोग शिष्य बन गए उनके। तो शिष्य ऐसे नहीं बना जाता, ये तो शिष्य हो गया सामाजिक तौर पर अगर आप उन सूक्ष्म जगत की शक्तियों को छूना चाहते हैं, उनको अपने करीब महसूस करना चाहते हैं, तो सूक्ष्म जगत में साधना मार्ग, भक्ताई का मार्ग, भक्त जो भगत हैं वो लोग जो हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं कि किस प्रकार से उन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हैं स्वयं। एक गुरु जब किसी को शिष्य बनाता है तो अपने सिर पे हाथ रखता है, क्या क्या कैसे अपनी शक्ति को ट्रांसफ़र करता है, कैसे अपनी ऊर्जा को शिष्य के अंदर भेजता है, वो सभी चीज़ें जो है वो अध्यात्म में जो लोग घुसे हुए हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों को आप धर्म ग्रंथों के अगर हिसाब से आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जी इस तरीके से आप घी की जोत जलाइए, आरती कीजिए, भोग लगाइए, इस तरीके से पूजा पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपको उनके दर्शन होंगे, जैसे कि अधिकतर पंडित जो पंडित लोग होते हैं वो करते हैं। पर अब ये तो धर्म शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग जिसने मात्र, आज से बहुत सारे उदाहरण भी आपके सामने हैं, जिन्होंने ना तो कोई दीपक जलाया, ना किसी ने कुछ किया, ना आरती की, ना भोग प्रसाद, कुछ नहीं, सिर्फ और मात्र श्रद्धा के हिसाब से उनको दर्शन हुए। बहुत उदाहरण ऐसे परमात्मा के दर्शन हुए, भगवान शिव के दर्शन हुए और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं है, यानी बेकार है, गलत है? तो ऐसा नहीं है। चौकियों पर जो लोग चौकी लगाते हैं उनके ऊपर माता की कृपा होती है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा होती है, भगवान शिव की कृपा होती है, माता काली की कृपा होती है, तो वो एक सभी के संकटों को दूर करने में सक्षम हो पाते हैं। पर क्या हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि कोई देवी किसी के शरीर में आके कुछ बोल रही है? कोई कभी भी नहीं है। अगर हम बात करें जो लोक देवताओं की, तो लोक देवताओं को आप हटा दीजिए, आप माता काली जो कि इस संसार की अधिष्ठात्री देवी है, इन्हीं के कारण ये जगत जो है व्याप्त है, वही संहारक हैं। तो माता काली तो प्रारंभ से ही और अंत तक रहेंगी। तो माता काली की सवारी आती है, माता काली शरीर में आती है, क्या ये इन चीज़ों का वर्णन हमारे वेदों पुराणों में है? बिल्कुल नहीं है। पर ये चीज़ें होती हैं ना, तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आपका जो भाव होता है वो देवता को खींचने पर विवश कर देता है। भक्त के वश में है भगवान। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे कि भगवान ने स्वयं भोजन नहीं किया और अपने भक्त को पहले भोजन कराया, उसके बाद वो भगवान को तृप्ति का अनुभव हुआ। तो ये अध्यात्म से जो लोग जुड़े होते हैं उनको ये चीज़ें पता होती है कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। और जो गुरुमुख होते हैं, जो भक्ताई में हैं, जो उनको देवता की सवारी या देवता की कृपा जिनके ऊपर है, उनको पता है कि जो गुरु के द्वारा उन्हें गुरु मंत्र दिया गया है, गुरु के द्वारा जो उन्हें बताया गया है वो सही है। इसलिए वो किसी की नहीं मानते, अपने गुरु की मानते हैं और उन्हीं के आधार पर उनको देवता की शक्ति प्राप्त होती है, उसी के आधार पर उन्हें अनुभव प्राप्त होते हैं, उसी के आधार पर उन्हें सब कुछ जो है वो प्राप्त होता है। तो इसीलिए गुरु से बड़ा ना कोई, गुरु ही है ब्रह्मा, गुरु ही है विष्णु, सब कुछ गुरु है। गुरु ने जो आपको बता दी, इसे गुरु परंपरा के तहत जो परंपरा चली आई है, हमारे गुरु ने हमें बताया कि माला जाप के तुरंत बाद गले में धारण करनी चाहिए ताकि ऊर्जा आपके शरीर में, आपकी आत्मा में पहुंच जाए। तो हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं। तो गुरु परंपरा के दौरान जो चीज़ें आई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप वेदों पुराणों से जोड़कर नहीं देख सकते। अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा भी होता है, कि उनमें ऐसा वर्णन है, ऐसा वर्णन नहीं है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। आप 11 माला जाप आप जब करते हैं तब आपको अनुभव होगा एनर्जी का, आपको उस ऊर्जा का अनुभव होगा। जाप के दौरान तुरंत माला को 10 मिनट तक गले में धारण कर लें। जो जल आपने रखा है लोटे में उसको छिड़कें, स्वयं भी पिएं, प्रसाद के रूप में वितरण करें। साथ ही जैसे ही आपका जाप खत्म हो तो लगभग 5 से 7 मिनट तक वहीं पर बैठे रहें, आपकी पूजा जब समाप्त हो जाए, ताकि वो ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर रम जाए और उसके बाद आप माथा टेक कर आप उठ सकते हैं। अब जैसे वेद पुराण में बताया गया है कि जी अगर आप जल छोड़कर आसन से खड़े नहीं होते तो आपकी पूजा का फल है वो इंद्रदेव चुरा लेते हैं। मुझे नहीं लगता जितने लोग चौकी लगाते हैं, जिन पर देवता की सवारी आती है, कृपा है, कि वो जल छोड़कर उठते होंगे। फिर भी उनके पास देवी की कृपा है,
फिर भी उन पर देवता की कृपा। तो ये सब जो है, ये सब एक तरीके से, मैं ये गलत किसी को नहीं कहना चाहता, पर कहना चाहता हूँ ये कि जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनको बारीकी से इन चीज़ों का पता है और अनुभव के आधार पर भी हम आपको बताते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आपको ऊर्जा महसूस भी होगी और देवता की कृपा भी प्राप्त होगी। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।